इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th, इसमें देखेंगे सम, जो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। अभी तक सुनो हमने पढ़ा गया था, अभी तक हमने ये पढ़ा है 5.2 तक कि अगर कोई एपी है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अब वो आपसे पूछता है कि ये 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकंड टर्म है, 6 थर्ड है, 8 फोर्थ है। ऐसे ही आपको बताना है कि इसी एपी में 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा इस टाइप का। अब क्या पूछा जाएगा आपसे कि इनका मुझे सम बताओ। क्यों, क्वेश्चन ये भी तो कोई पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन अगर वो एपी में है तो आपसे पूछा गया कि भाई इसका सम बताइए। चलिए अब तो 100 कर दिया मैंने, कब तक ऐड करोगे, जबकि एपी तो है 4 से 2 गया 2, 6 से 4 गया 2, लेकिन कह रहे हैं कि इसका सम फाइंड करना है। तो एपी का सम कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए। तो उसका एक फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का एपी का, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। बट हम लोग फार्मूले पे बिलीव नहीं करते, उसको प्रूफ करते हैं। ये रटी हुई चीज़ें हम लोग पढ़ते ही नहीं है, ये चैनल इसीलिए कि हम लोग प्रूफ पहले देखते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। एक एपी क्या होती है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो ए फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d। ऐसे ही डॉट 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 उसका जो लास्ट टर्म होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। अब ये एपी है, मुझे क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो मान लो इस एपी के सम को हमने क्या बोल दिया, Sn बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि किसी बंदे ने 2 + 3 + 4 लिख दिया मान लो, और किसी बंदे ने लिख दिया 4 + 3 + 2। एक ही तो बात है, मीनिंग ना क्वेश्चन का। एक बंदे ने ये कहा कि भाई इसका सम Sn है। क्या मैं Sn को ऐसे लिख सकता हूँ, आप बताना, a प्लस n-1 इंटू डी, उल्टे, ठीक है। अच्छा, इससे एक पहला वाला टर्म क्या होगा, वो ये होगा a प्लस n-2 इंटू डी, यस और नो, क्योंकि एक एक कम हो रहा है। देखो 3 फिर 2 फिर 1 फिर d 0, n-1 n-2, अगला क्या होगा a प्लस n-3 इंटू डी, यस और नो। ऐसे डॉट 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 a प्लस 2d, a प्लस d और a। अगर इससे पहले की मैं बात करूं, इससे पहले जो टर्म होगा वो होगा a प्लस n-2 इंटू डी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, ठीक है जी। अब इसको ऐड किया, अब देखिएगा जरा, कहाँ पर बेटा, सही है, ठीक है ठीक है। मैं इसको प्लस करता हूँ। तो देखिए कॉम्बिनेशन देखो, ये प्लस होगा इस वाले टर्म के साथ, सही बात है ना, ये प्लस होगा इस वाले टर्म के साथ, ये प्लस होगा इस वाले टर्म के साथ। इसका मैंने लिखा नहीं पेयर। ये जो होगा ये इस वाले के साथ ऐड होगा, और ये जो होगा इस वाले के साथ ऐड होगा। क्लियर है ना। चलिए ऐड करते हैं इनको। तो Sn और Sn ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 2s। देखो ये प्रूफ हो रहा है। बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देंगे, क्यों, कि वो पढ़ते हैं नंबर के लिए, और नंबर के लिए खो जाएंगे फिर। चलिए ऐड करते हैं इसको, a प्लस दिस, तो a प्लस ये 2a नहीं हो जाएगा ये, तो क्या ये 2a प्लस n-1 इंटू डी नहीं हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, a प्लस डी के साथ इसको ऐड करते हैं। मैं अलग से ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो इसके साथ इसको ऐड करो। चलो a प्लस डी ऐड करना इसके साथ, a प्लस n-2 इंटू डी, तो a और a 2a प्लस डी। चलिए इसका अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एन डी माइनस का 2d। तो देखिए 2a, ये प्लस का d है, ये माइनस का 2d है, तो ये देखो कितना बचा, ये माइनस का d बचा। अच्छा 2 या d कॉमन ले लो, तो क्या बचा n-1 इंटू डी, यस और नो। मैंने इसको ऐड करके यहाँ पर दिखा दिया आपको। तो इसी चीज़ को दोबारा लिखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। यार ऐसे ही ऐड कर लेना डियर, इसका भी यही आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डॉट 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 डॉट, इसको ऐड करोगे तो भी यही आएगा, ऐड कर लेना। अब ये मत करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बच्चों वाली चीज़ है ये। n-1 इसको भी ऐड कर लेना, देखना ये पहला आ रहा है बेटा, ठीक है। तो सबके ऐड यही आएंगे। अब एक बात सुनो जरा, हम लोगों ने ऐड करना सीखा, जरा प्रवीण बताना आप, 1 + 1 कितना होगा, अब कितना होगा
अब कितना हुआ, अब कितना होगा, तो एक चीज़ देख रहे होंगे आप, 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 × 1, बात तो एक ही है। आप इसको 1 + 1 5 टाइम ऐड कर तो भी 5 आएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, मल्टीप्लाई और डिवीज़न तो कुछ होते ही नहीं है, कुछ होते ही नहीं है, ये प्लस का एडवांस वर्जन है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही 2 + 2 + 2 + 2 मैंने कहा 100 बार हैं, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, 100 × 2, यस सर नो। अब क्यों ऐसा मैंने बोला, 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 × d, 2a + n - 1 कहाँ तक जा रहा है, n बार तक जा रहा है, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब तो कुछ हमको पता नहीं, डॉट डॉट यहाँ पर आ जाए मतलब n टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो क्या होगा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, n 2a + n - 1 × d, क्लियर है, बताओ ना भाई, इनका सम हो रहा है, देखो इसका सम, इसका सम, इसका अगर 10 बार होता तो 10 का मल्टीप्लाई होता, यस और नो। इसका सम कितनी बार हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब n टाइम्स तक हो रहा है, कितनी बार तक, n टाइम्स, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 2 इस तरफ आ जाएगा, हो गया प्रूफ, n/2 2a + n - 1 × d, क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इसे प्रूफ में कोई डाउट होगा, प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करता है। अच्छा अब देखना, इसी फॉर्मूले, ये तो हो गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, Sn = n/2, क्या मैं 2a को, ध्यान से समझेंगे, a + a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक और बात बताओ आप जरा मुझे कि a + n - 1 × d क्या होता है, an का फार्मूला होता है, किसका होता है, an का फार्मूला होता है, Sn का ये भी लिख सकते हैं, और कहीं कहीं पे an को l भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा AP का प्रूफ, जो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP होता है उसका फार्मूला ये होता है। आज हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए आपको। हाँ तो बताओ, कोई डाउट है इसमें, देखो ज़रा इसको देखो, कोई डाउट है तो पूछो और छाप लो। अच्छा देखो, इसमें आपको एक और फार्मूला मिलेगा NCERT में कि an हो जो होता है, मतलब AP का लास्ट टर्म, उसको इन्होंने बोला कि n टर्म का सम माइनस दिस, बट वही वाली बात है ना, हम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, रटते नहीं है, इसको देखते हैं क्या ये बोलना क्या चाह रहा है। तो बहुत प्यार से समझेंगे, एक चीज़, एक छोटी सी AP से समझाता हूँ आपको, 2 4 6 8 ... 100, ठीक है, इससे समझाता हूँ। आप मुझे ये बताइए, a1 क्या होता है, या a फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम 2 लिखते हैं, जिसमें दिया गया। सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं, a2। देखो a2 का मतलब क्या हुआ, ये बात कर रहा है उस AP के सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म कितना है 4, a3 क्या हुआ 6, a4 क्या हुआ 8, जैसे an कितना है, इतना 100। ये तो सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए आप। ऐसे यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ S1, तो S1 अगर मैंने लिखा तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब उस AP के फर्स्ट टर्म का सम, तो S1 तो यही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अच्छा अब S1 जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो S2 से समझेंगे, बहुत जल्दी समझ आएगा। S2 क्या हुआ, मतलब उस AP के 2 टर्म का सम, S2 क्या हुआ, उस AP के 2 टर्म का सम, मतलब कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा S3 क्या हुआ, मतलब उसी AP के स्टार्टिंग से 3 टर्म का सम, 6 + 4 10 + 2। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा S4 क्या होगा, उसी AP के 4 टर्म का सम, कितना हो जाएगा 20। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। और Sn क्या होगा, Sn तो अभी हम लोग निकाल लेंगे। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो, सारे बच्चे समझेंगे। क्या मैं S1 और A1 को बराबर लिख सकता हूँ हमेशा, बिल्कुल। तो ये पहली चीज़ तो समझ लो कि S1 और A1 हमेशा, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक, कंफ्यूज मत हो ना, कहीं कहीं पे A1 भी मिल जाएगा, कहीं पे A, क्योंकि S1 जो होता है और वही हमारा A1 होता है, किसी AP का फर्स्ट टर्म और S1 हमेशा बराबर होते हैं। अब सुनो ध्यान से, अच्छा S2, क्या आप S2 को ये लिख सकते हैं A1 + A2? देखो ना यार, S2 होता है क्या, स्टार्टिंग के 2 टर्म का सम, तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं क्या, एक बात सुनना ध्यान से, S2 - A1 = A2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पक्की बात है। तो क्या डियर आप A1 को S1 नहीं लिख सकते, A1 की जगह S1 नहीं, तो ये क्या हो गया A2। ये बात समझ आ रही है, सुनो ध्यान से, A2 को क्या हम लोग S2 - S1 नहीं लिख सकते, इसका मतलब लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग A3 को
S3 माइनस S2 लिख सकते हैं। और करके देख लो, यहाँ पे A3 कितना है 6, अब S3 माइनस S2, S3 कितना है 12 और S2 कितना है 6, 12 से 6 गया 6 आ गया। तो ऐसे ही A4 को हम लोग S4 माइनस S3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो इधर है वो यहाँ फिर उससे एक कम है। ऐसे ही AN की जगह क्या लिखेंगे, SN माइनस SN माइनस 1। यस और नो, यस क्लियर है ना। ये जो देखो, ये प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आएगा ना, ये कभी आएगा, लेकिन ये चीज़ें एनसीईआरटी वालों ने डायरेक्ट लिख दी। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस का यूज़ कैसे होगा वो तो हम लोग जब एग्जाम्पल्स अभी करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। कोई डाउट है तो बताइए। अब जल्दी से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बुक दो कोई एक भी, एक बच्चा जल्दी से एग्ज़ाम ओपन करके देते हैं यार। चलो अच्छा ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल 11 की ही बात करूं कि भाई एग्ज़ाम्पल जो 11 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। सामने देखो हम बोल रहे हैं, देखो आप, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना, मतलब को S22 फाइंड करना है। यस और नो, क्लियर है ना। कब, व्हेन द AP इज, AP क्या दी गई 8 3 माइनस 2, मतलब सुनो ध्यान से, इस AP का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही इसके स्टार्टिंग से 22 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो SN हम N कितना है 22, क्योंकि 22 टर्म फाइंड करने मतलब S22। N/2 A क्या होता है फर्स्ट टर्म 8, N कितना है 22 माइनस 1 21, D कितना है 3 से 8 गया माइनस का 5। अब तो कैलकुलेशन है, N की जगह 22 रख देना, तो ये 11 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 21 पंजे 105। कैलकुलेशन खुद से कर लेना। अब देखो जब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं फिर हम लोगों को ये दिक्कतें नहीं होती हैं। क्लियर है, ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP, किसी AP के स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम कितना है, इतना है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया गया 10, तो कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म फाइंड करना है हमको। देखते हैं भैया कैसे, और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया इसमें, तो देखते हैं। अच्छा तो देखिए S14 को कैसे लिखेंगे, N/2, क्लियर है, 2A कितना है 10, डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस N माइनस 1 इंटू D तो पता नहीं है। अच्छा S14 कितना है 1050, ये तो 7 हो गया। 20 प्लस 13 D, ये 7 से कट जाएगा पक्का, 7 के 10, 20 प्लस 13 D। अब 350 से 20 गया तो 330, ये 13 से जाएगा, ओए होए होए 7 एकम 7, या ये तो भूल ही गए तुम लोग, बच्चे बताते नहीं हैं, फिर इसका डिवाइड हो जाएगा। तो D कितना हो गया 10 हो गया, D हमारा 10 हो गया। तो A20 हमको निकालना, तो वो क्या होता है A प्लस 19D, तो A कितना है 10, 19, D कितना है 190 और ये 200। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्लियर है, कोई डाउट हो बताओ, लिख जाओ। क्लियर मानसी, क्लियर। अच्छा तो देखो जरा इसको, मैं वीडियो नहीं पॉज करूँगा, आगे के करा देंगे, सिंपल है यार ये तो। अच्छा अब इसमें देखते हैं कि हाउ मैनी टर्म, अगर एग्जांपल 13 की बात करता हूँ मैं, तो वो कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP है ये दिस ये AP है, मस्ट बी टेकन सो द सम इज, अच्छा 78, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो देखते हैं। कह रहे हैं कि कितने टर्म्स का सम 78 होगा। अब इसमें इनको ऐड करके पता नहीं 78 आ रहा है नहीं आ रहा, कहते हैं कितने टर्म्स का सम 78 होगा। अब पता नहीं, वे तो लेड करेंगे, n टर्म्स का सम क्या होगा 78 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कितने टर्म्स का सम, इनको ऐड करेंगे। अब कब तक ऐड करोगे, तो मैंने कहा कि n टर्म्स का सम क्या होगा 78 होगा, मतलब SN हमने क्या ले लिया 78 ले लिया। चक्कर क्लियर। तो देखो SN बराबर N/2 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा क्वेश्चन है ये। 78 n हमको पता नहीं है, a कितना है 24, n माइनस 1 डी कितना है माइनस का 3, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ आगे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16 कैरी 1, सही है ना, ठीक है। n 48 माइनस 3n प्लस का 3 156 48n इस, अरे एक ही बार ऐड कर लो ना, 48 और 3 किया तो 51n माइनस 3n इसको। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उम्मीद मत करना कि मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल है तो इसको क्यों बताया मैंने, क्योंकि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो आंसर आएंगे, 4 और एक 4 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 13। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके 4 टर्म का सम भी 4 आ रहा है, सॉरी 78 आ रहा है, और इनके 13 टर्म्स ऐड करें तो भी। तो एक बात सुनो, 24 21 18, अब क्या आएगा 15, क्या आएगा, फिर क्या आएगा 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर माइनस। अब मतलब माइनस में जा रहा है तो माइनस वाले से ये सब प्लस वाले क्या होंगे, कैंसिल नहीं हो जाएंगे अगर ऐड करोगे, क्योंकि ये डिक्रीज होती हुई जा रही है। अगर इसके अब देखो 13 तक अगर आप जाएंगे तो कितने टर्म माइनस के आपको मिलेंगे, तो माइनस वाले प्लस वाले से कैंसिल हो जाएंगे, उनका सम कितना आएगा 78 आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर है, लिख लो इसको। तो दो आंसर पॉसिबल हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। अच्छा क्यों, देखो दो आंसर पॉसिबल कैसे हैं, देखो ज़रा ध्यान से। 1 + 2 + 3 + 4, अच्छा इसका सम कितना है बताओ 9। अच्छा ठीक है, अब बताओ इसका सम कितना है, जो भी कुछ है। अब बताओ इसका सम कितना है, तो रहने दो, तुम्हें ऐड भी करना नहीं आता। चलिए अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है हम लोगों को, मतलब इंटीजर और क्या है पॉजिटिव वो भी, तो मतलब 1 + 2 + 3 ... 1000 तक इनका सम फाइंड करना है वो। तो ऐसे केस में आपको ये पता होना, सबसे पहले तो n पता करो कि n कितना है, नंबर कितने n के बीच में, ठीक है। नंबर पता लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा a, और d कितना है 1, an कितना जो एंड में आ रहा है 1000, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी सम फाइंड करने की, ठीक है। तो Sn बराबर, अच्छा एक चीज़ और बता दें, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्यों, क्योंकि an हमको गिवन है। तो n कितना है 1000 और a कितना है 1, an कितना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सेकंड तो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द n पॉजिटिव इंटीजर्स। n पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 + 2 + 3 ... अप टू n टर्म्स तक, टोटल n टर्म्स तक की बात कर रहे हैं, तो इसका सम फाइंड करना है। तो देखो n तो पता नहीं है, क्यों, यहाँ तो n पता था, यहाँ पे n नहीं पता है, तो 2a + n - 1 इंटू d कितना है 1, तो n/2 2 + n - 1, तो ये n/2 गया, 2 से बन गया 1, तो n + 1 ये आ गया। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करें तो उसका फॉर्म होता है n/2 n + 1। इसका मतलब ये तो आपने सॉल्व कर लिया, इधर देखो सामने, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखिए इसका, इस फॉर्मूले का। अब आपसे मैं डायरेक्ट पूछता हूँ कि इसका सम बताओ, तो 7 8 9 और 10, मैंने कहा इसका सम बताना है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, n की जगह डायरेक्ट रख दो 10, बिना सोचे समझे, 10 + 1, इसे कट कर दो, तो 10 + 1 11 5 जा 55 होगा। इसका सम करके देख लो, ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। हम वो कर रहे हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं है, क्यों, ये केवल नंबर के लिए पढ़ते हैं। भरोसा तो अपने आप पे भी नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 देखते हैं। वो ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, मतलब S24 फाइंड करना है। कब, अब an दिया गया है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, लास्ट टर्म दे दिया गया है, फिर कह रहे हैं AP का 24 टर्म फाइंड करो। अच्छा देखिए, किसी AP का लास्ट टर्म दिया गया है,
तो n को अगर 1 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या वो a1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 + 2 × 1 कितना हो जाएगा? 3 5। a2 कितना हो जाएगा? 3 + 2 × 2 तो ये 4 7 हो गया ना, ठीक है। a3 कितना हो जाएगा? 2 3 6 9। तो बस AP बन गई है, ठीक है, AP बन गई। अब S24 तो यार फाइंड कर ही लोगे, n/2 2a + 24 - 1 × d। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि जब आपको an दिया गया है तो a1 a2 a3 ये AP के टर्म्स होते हैं, तो आप इनको AP निकाल लेंगे, AP आ जाएगा, S24 भी आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनमें छोटी छोटी चीज़ें कोई डाउट होना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसे और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ये अच्छा है, कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन अ 3rd ईयर। एक कंपनी है, कुछ भी ले लो कैसे भी, वो तीसरे साल में 3rd ईयर में अपने मान लो वो टीवी बनाती, 600 सेट बना दी उसने टीवी के 3rd ईयर में। और उसी कंपनी ने 7th ईयर में कितने सेट बना दिए? 700 बना दिए। कह रहे हैं एज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एवरी ईयर। देखो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं? फिक्स्ड नंबर मतलब AP बनेगा। क्यों AP बनेगा? फिक्स्ड नंबर ही तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। मैंने कहा 2 है, इसके बाद हम आगे तभी बढ़ेंगे, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। मान लो 3 ऐड किया 5, फिर 3 ऐड किया 8, फिर 3 ऐड किया, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो AP बनता है। तो ये कह रहे हैं कि उसी कंपनी ने बताइए कि 1st ईयर में कितनी टीवी बनाई होंगी, बताओ 10th ईयर में कितनी टीवी बनाई होंगी, और 7 साल में टोटल खर्चा, टोटल टीवी कितनी बनाई होंगी, ठीक है। तो देखिए 3rd ईयर में 600 टीवी बनाई। यार एक बात बताओ, 3rd ईयर में, ठीक है, तो अब लेट करते हैं कि उसने 1st ईयर में टीवी बनाई होंगी मान लो A, और जो फिक्स हर साल इंक्रीज़ कर रहा है मान लो वो D है। अब ये फिक्स का मतलब सुनो क्या, मतलब ये हुआ कि अगर उस टीवी ने पहली साल 100 बनाई, अगली साल 150 बनाई ना, तो उससे अगली साल 200 ही बनाई होंगी, फिर 250 ही बनाई होंगी, मतलब फिक्स बना रहा है। अगर इसमें 50 है तो 50 50 50, ठीक है ना। तो 3rd ईयर में मतलब A + 2D 3rd टर्म, 7th टर्म मतलब A + 6D। तो बस A और D की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 4D और माइनस का 100, तो D कितना आ गया 25। मतलब वो 25 फिक्स हैं उसके, कि हर साल में 25 ज़्यादा बनाती है वो। अब इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो A + 2 × 25 = 600, 25 दूनी 50, 550, मतलब पहली साल में उसने 550 टीवी बनाई होगी। फिर कह रहे हैं 10 साल में, तो A10 निकाल देना, A + 9D। फिर कह रहे हैं जितनी भी 7 साल में टीवी बनाई उनका टोटल, मतलब S7, तो 7/2 2A + 6D। A और D की वैल्यू हमको पता है। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल और इंट्रो पार्ट ने प्रूफ भी बता दिया। तो अब सीधे एक्सरसाइज पर जाएंगे, तब अच्छे से समझ आएगा। इंट्रो पार्ट जरूर देखा करो आप लोग।